फंगामा VR। मुमरा में पहली बार मॉल जैसा किड्स प्ले गेम जोन, जहां कार, बाइक, बास्केटबॉल, शूटिंग जैसे सभी गेम्स मिलेंगे। साथ ही साथ PS4 और VR जैसे बड़े गेम्स भी मिलेंगे। अपने बच्चों के साथ जरूर आए मॉल जैसा मजा लेने ग्रे स्क्वायर, शॉप नंबर 73, MM वैली, कौसा। और हाँ, डिस्काउंट रेट्स पाने के लिए अब मेंबरशिप कार्ड भी अवेलेबल हैं। अगर सॉरी बोला मुझे, अगर मुझे सॉरी बोला बाद में तो सॉरी एक्सेप्ट नहीं होगा। मैं बोली एटीट्यूड में मत बताओ। एटीट्यूड में मैं कौन हूँ पता नहीं तुमको, मैं बराबर बचूंगी तुमको हैंड से। ओके, तुम्हारा घर कहाँ है? अब मैं तुम्हारे घर पे आती हूँ और मैं फिर तुमको बोलूँगी। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा रेलवे स्टेशन का परिसर, यहाँ पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसकी सीनियर PI राजश्री आहेर, अक्सर कुछ न कुछ इनसे विवाद जुड़ते रहता है, अक्सर कुछ न कुछ जो है मुद्दा यहाँ पर बना रहता है। आज फिर एक बार एक ऐसा मामला हुआ है। यहाँ पर अय्यूब शेख नामी शैलेश नगर में रहने वाले व्यक्ति हैं। वो अपने परिवार का इंतजार करते हुए M गेट के पास खड़े थे और उसी दौरान मैडम राउंड पे निकली है अपने स्टाफ के साथ और उन्होंने छोटी सी बातचीत हुई है, कुछ हल्का फुल्का विवाद हुआ होगा खड़े रहने को लेकर के। उसके बाद अय्यूब शेख को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। 6 बजे से लेकर अभी 9:30-10 बजे होने आ गए और ये 10 बजे तक अय्यूब शेख को अंदर रख करके उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की जो है FIR बनाने की बात राजश्री आहेर सीनियर PI रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मुमरा विभाग ने की है। हमें उन्होंने बाकायदा ये पूरी वाइट में जानकारी दी है। हमारे साथ में आप यहाँ देख सकते हैं अय्यूब शेख की पत्नी खड़ी है, उनकी बेटी खड़ी है और ये 6 बजे से लगातार यहाँ पर हैं। इनसे हमारी बातचीत हुई है, क्या पूरा मामला है वो हम आपको इनके ज़बानी सुनाएंगे। और जिस वक्त इन्होंने पता चला और जब आए, बेटी अपने पिता के लिए आई, पत्नी अपने पति के लिए आई और दोनों ने आगने के बाद जो बातचीत की है राजश्री आहेर से सीनियर PI RPF की, तो वो वीडियोस भी इन्होंने बना लिए थे और उसी वजह से राजश्री आहेर ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तूल दे दिया है और ये कार्रवाई करने वाली बात उन्होंने की है। तो वो वीडियोस भी हम आपको दिखाएंगे। इनके पिता जो हैं और उनके पति जो हैं अय्यूब शेख, जिनको डिटेन किया गया है और अब जो है FIR दर्ज करके उन्हें आरोपी बनाया जाएगा, तो उन अय्यूब शेख से भी हमारी बातचीत हुई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सरकारी अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखना या अन्य तरीके के विभाग है उसमें उनके काम करना, उस काम करते वक्त हर आम आदमी को अपने पैर की जूती समझना, ये सिस्टम कब तक इस भारत में चलेगा? व्यवस्था जो है लोगों की सेवा के लिए है, लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए है, लोगों को जो है कम से कम परेशानियां हो और कानून, हर किसी को हर कानून पता होता है ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जितना पढ़ाई लिखाई का रेशो है उस हिसाब से खास करके मुस्लिम समाज की औरतें हैं, कानून की उन्हें इतनी जानकारी नहीं है कि ये क्या मामला है क्या नहीं है। लेकिन अधिकारी को तो कानून पता होता है और अधिकारी जो है इस तरीके से जो है सामान्य व्यक्ति अगर वो अपना आपा भी खो रहा है तो उसे शांत करके वो कानूनी चीज़ों को समझा सकता है। मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको हम बता देंगे, आप सीनियर PI RPF मुमरा राजश्री आहेर की बाइट भी सुनेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे। वो बार बार कह रही थी चेन स्नैचिंग होती है, मोबाइल स्नैचिंग होती है, यहाँ रॉबरीज होती है। तो ठीक है, अब हम इस पर भी फॉलोअप करेंगे। हिंदुस्तानी रिपोर्टर तो जरूर करेगा कि मुमरा स्टेशन पर कितने चेन स्नैचर पकड़े गए हैं, कितने मोबाइल स्नैचर पकड़े गए हैं, कितने रॉबर पकड़े गए हैं, RPF ने, GRP ने कितना काम किया है, इस पर हम अलग से बात करेंगे। जिस कारण को लेकर के वो अपनी कार्रवाई बता रही थी, रेलवे प्रीमाइसेस में लोगों को मूवेबल रहना है, एक जगह पर स्थिर नहीं खड़ा रहना है, तो ये कौन से कानून का प्रावधान है ये भी पता करना होगा। मगर यहाँ पर एक बात समझ में आई है कि ये बच्ची ने जब बात की तो उसे कहा जा रहा है कि तुम्हारे माथे पे रिंकल्स आ रहे हैं, यानी जो सिलवटें आ रही है, तो वो सिलवटें जो है वो तुम्हारा एटीट्यूड बताती है, इसलिए जो है अब मैं कार्रवाई करके ही रहूंगी। और पत्रकारों ने भी इस मामले को पहले अच्छे से सुलझाने की बात की। सुलझाने के दौरान जो है यही कहा गया कि अब बात ईगो की है, तो अब ईगो के चलते मामला रुकेगा नहीं। तो सरकारी अधिकारी अपने ईगो के लिए काम करते हैं या कानून के लिए काम करते हैं या संविधान ने जो उनको नियुक्तियां दी हैं, जो जिम्मेदारियां दी है उसके लिए काम करते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा आज RPF के सीनियर PI राजश्री आहेर की एक और इस कार्रवाई ने खड़ा किया है। तो देखते हैं अब
आगे क्या होता है हम इसका फॉलोअप भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जी क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम आयशा है। हम लोग शैलेश नगर में रहते हैं। जी क्या आज मुमरा एम गेट के पास आपके पिताजी खड़े थे, अब्बा आपके खड़े थे, क्या मामला हुआ है? मेरे पापा ना दीवा से दुकान से आए थे उनकी, और हम लोग ना सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेके जैन डॉक्टर के पास सोनोग्राफी की रिपोर्ट दिखाने जा रहे थे। तो डैडी इधर मुमरा में एम गेट के पास आके खड़े थे। तो हम लोग को बोले कि हम लोग बोले उनको कि आप वेट करो, हम लोग आ रहे हैं अभी, रिक्शा में कौसा से निकले थे। तो डैडी यहाँ पे एम गेट के पास खड़े थे। तो उतने में एक लेडीज है, उन्होंने मतलब ऑफिसर, उनको वहाँ पे खड़े थे तो लेकर गए। तो डैडी ने हम लोग को फोन करके बोले कि बोले ऐसा ऐसा मुझे लेकर गए। तो मैं बोली चलो ठीक है, हम लोग आ रहे। तो हम लोग यहाँ पे आके बोले कि मैम हम लोग को हॉस्पिटल जाना है, अगर ये बिना मास्क के खड़े हैं जो भी मतलब XYZ है, तो अब उसकी फाइन जो भी है हम लोग पे करने के लिए तैयार है। आप थोड़ा सा मतलब इनको छोड़ दो, क्योंकि हम लोग को ये सोनोग्राफी की वेलकेयर की रिपोर्ट है मेरे पास। हम लोग को डॉक्टर के पास जाना था। तो मतलब मुझे बोलने लगे, बोले ये तुम्हारा बात करने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि तुम्हारे सर पे रिंकल्स आ रहा बात करने के टाइम पे। तो मुझे ये रिंकल्स पसंद नहीं है बोले। अच्छा। तो मैं बोली मैम अभी मेरे फेस पे रिंकल्स आ रहा है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरा तो फेस ही ऐसा, अभी मैं क्या करूँ? तो उस वजह से मुझे बोले कि नहीं, बोले मैं तुमको अरेस्ट कर रही हूँ बोले इस बात पर। अच्छा। तो मैं बोली, मैं तो बाहर निकल गई। फिर मम्मी यहाँ खड़े थे, क्योंकि मेरे मोबाइल में वो जो बात कर रहे थे ना वो रिकॉर्डिंग थी, वीडियो बन रही थी। तो एक्चुअली उनको मेरे मोबाइल की वीडियो डिलीट मारनी थी। तो उस वजह से वो मेरे पीछे भाग रहे थे, मतलब मेरे से मोबाइल छीनने के लिए। तो मैं मेरी बेबी को लेके बाहर चली गई थी। फिर मम्मी इधर थे, तो उन्होंने मम्मी को ले जाके अंदर बिठा दिए। और फिर मम्मी को अंदर क्या हुआ कैसी बात करे, तो पापा को भी बोलते, बोले आज मैं तेरे को फांसी पे चढ़ा दूंगी, आज मैं तेरा मर्डर करवा दूंगी बोले। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है बोले, ऐसे वैसे, मतलब कि हमारी कोई उनसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो पर्सनली ऐसे सवाल कर रहे थे कि मैं तुम्हारा मर्डर करवा दूंगी, ये कर दूंगी। हम लोग हालांकि जो भी फाइन है हम लोग पे करने के लिए तैयार है, हम लोग मना नहीं कर रहे। खाली मेरी ये गलती है कि मैंने उनसे ये पूछी कि डैडी बिना मास्क के थे या कुछ सिगरेट वगैरह पी रहे थे, या मतलब ऐसे क्या करे थे कि हम लोग जिसकी फाइन, क्योंकि हम लोग अगर फाइन पे करें तो वो चीज़ हमको मालूम होनी चाहिए ना कि हम लोग ये फाइन किसकी पे कर रहे। तो उनको ये मेरी बात बुरी लग गई। अच्छा ये बताइए कि आपके डैडी को यहाँ से, आपके पिताजी अय्यूब शेख नाम है उनका, तो उन्हें कितने बजे यहाँ पर अंदर लाया गया? कितना वक्त हो गया आप लोग यहाँ खड़े? 6 बजे हम लोगों ने 4 घंटे हो गए यहाँ पे खड़े रह के। 6 बजे हम लोग यहाँ पे आए। एक्चुअली मैंने उनको जब बोला ना कि मुझे मतलब डॉक्टर के पास जाना है, तो इसीलिए उन्होंने मतलब इतना लेट कर दिया कि देखो अब तो डॉक्टर भी चला गया मेरा, इसलिए उन्होंने इतना लेट कर दिया। अपॉइंटमेंट भी गया मेरा। मैंने उनको आते बराबर यही सवाल किया था, मैम मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आप देखो मेरी रिपोर्ट में झूठ नहीं बोल रही हूँ, अब जो भी फाइन है आप ले लो, मेरे डैडी को जाने दो, क्योंकि डैडी को ये बच्ची को डैडी के पास छोड़ के जाना था और मम्मी को और मुझे डॉक्टर के पास जाना था, इसलिए। जी आप क्या बताना चाहेंगी? आपके पति को बिठा दिया गया है जबरन 4 घंटा इल्लीगल डिटेंशन। मैं ये बताना चाहती हूँ कि बिगर मास्क के थे, जो कुछ भी था सवाल, तो आपको फाइन लेके छोड़ना था। और हाँ पहना था, मतलब गलती कोई नहीं थी, खाली उन्होंने यही बोले कि मेरी फैमिली आ रही है करके मैं मतलब उनका यहाँ टाइम इंतजार कर रहा हूँ करके। इंतजार कर रहे थे अपने एम गेट के बाहर, एम गेट के अंदर भी नहीं थे, नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल भी वहाँ नहीं थे, बाहर थे। और मैडम बिगर मास्क के खुद घूम रहे हैं और दूसरों को पकड़ पकड़ के 500-500 रुपए की फाइन मतलब ले रहे हैं। किसी ने भी मास्क नहीं लिया है और दूसरों मतलब पब्लिक को तुम वो कर रहे, हैरान कर रहे। अंदर खड़े रह के बोल रहे तेरे को आज फांसी दे दूंगी मैं, तेरा आज मैं मर्डर कर दूंगी, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, तू माफ़ी मांगेगा तो माफ़ी नहीं मिलेगी मुझे, तुझे सॉरी बोलेगा तो तेरी सॉरी मैं लूंगी नहीं। इतनी मतलब वो बात कर रहे हैं ना, एकदम के परेशान कर दिया हम लोग को। आज 5 घंटे का टाइम होने है, 10 बजे का टाइम हो रहा है, हम लोग हैरान है। क्या कहा गया आप लोगों से छोड़ने के लिए? हमारे से बात ही नहीं कर रहे, बस वो हमारे पे चढ़ाई मार रहे कि तुमको अंदर, मेरे को भी है ना आधा घंटा उन्होंने अंदर बिठा दिए बिगर कसूर का। खाली यही पूछ रहे हैं हम कि इनको कौन सी बात में लाए, जो फाइन है हम भरने के लिए तैयार है, हमको हॉस्पिटल जाना है, हमको जल्दी से जल्दी, कल संडे हमको डॉक्टर नहीं मिलेगा, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तक कोई सवाल हमारे से कहा, हमको ही वो कर रहे कि तुम मेरे को। हालांकि उनके ऑफिस में भी आप देखोगे किसी ने मास्क नहीं पहना है, खुद मैडम ने भी मास्क नहीं पहना है, तो बाहर से कैसे मास्क के लिए किसी को लेकर आ सकते हैं? ऑफिस में रिकॉर्ड कैमरा लगे होंगे तो आप देख सकते हो, जाके बोलना रिकॉर्डिंग बताओ, बोलना कि कितनी धमकी दे रही, कौन से केस में फंसा है, कौन सा तुम्हारे पास सबूत है कि चोरी कर रहे थे, चकारी कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो तुम जो पावर है मैं कोई भी, हाँ मेरे पास पावर है, मैं कोई भी केस में अंदर डाल सकती हूँ, बिल्कुल भी। बोले ये बेइंसाफ वाले काम है ना, कोई इंसाफ कौन सा है? तुम बताओ ना, तुम्हारे पास क्या चीज का सबूत है कि चोरी करे, क्या करे, कोई डाका डाले? हमारे पास सबूत है, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आज 5 घंटे का टाइम हो गया, हम बिल्कुल निकलने नहीं दे रहे, हम लोग यहाँ हैरान हो रहे बच्चों को लेकर। हमारा खाना पीना बनाने का, सब करने का पूरा काम हमारा ऐसे ही पड़ेगा है अभी। मेरे ऑफिस में आकर बिना कुछ जाने, बिना कुछ पहचाने मुझे आपने एकदम एटीट्यूड के साथ मेरे काम में कार्य में बाधा किया है। मैडम आपको ये पूछना हमने कि वो क्यों लेके आए करके, तो मेरा जवाब सुना ही नहीं ना आपने।
आप हमको धमकाए नहीं मैडम, आप मुझे धमकाए, मैं आपको नहीं करके समझे ना, हमने ये नहीं बोले, हमने क्या बोला, हमने ये नहीं बोले, ये मेरे ऑफिस ले। अच्छा एक मिनट, तुम्हारा घर कहाँ है? अब मैं तुम्हारे घर पे आती हूँ और मैं फिर तुमको बोलूँगी मेरे घर पे। आप हमारे से ये सवाल कर सकते हैं ना कि इनको क्यों ले जाए, ये आप हमको डरा नहीं सकते, आप पूछ सकते हो। पूछे मैडम हमने आपसे कि क्या डराई उसने, घर से आके पकड़ूंगी आपको, बवाल बहुत होगा, उसको रोक, उसको रोक, मेरा घर आपको। चलो बाहर क्या मुझे डॉक्टर है, मुझे डॉक्टर है, मैं क्या डॉक्टर आपको कैसे बोलूँ? चलो इनको क्यों, मैं उनको ये पूछ रहा हूँ क्यों ले, एक से बात करो, एक से बात करो, ये ऐसे एटीट्यूड से बात, एक से बात करिए, एक से बात कर, एक से ही बात कर, हो गया ना, एक से ही बात कर, क्या कौन से उसमें लीगली है। अगर सॉरी बोला बाद में, सुनो, अगर सॉरी बोला मुझे, रुक, अगर मुझे सॉरी बोला बाद में तो वो सॉरी एक्सेप्ट नहीं होगा। मैं बोली एटीट्यूड में मत बता, एटीट्यूड में मैं कौन हूँ पता नहीं तुमको, मैं बराबर बचूंगी तुमको हैंड सेक्शन। ओके चीज़ पता है आपको, मैं एटीट्यूड से बात ही नहीं कर रही, सिर्फ ये बोली कि आप इसको क्यों लेकर मेरे क्या अब भी झूठे निकले, वैसे ही मेरा फेस ही वैसा है। वही मैं फेस बताती हूँ, मेरा कलम बता दिया आपको, तुमको बता। चलो आ जाऊँगी। छोड़ देंगे, तूने ऐसा बोला, तेरी औरत ने ऐसा बोली, तेरी बेटी ने ऐसा बोली, ये बोली वो अच्छा बोली। कितने बजे अयूब भाई तुमको पकड़े? मेरे को कम से कम 6 बजे से यहाँ बिठाया गया। 6 बजे से तुमने बदतमीजी से बात की है मैडम से? कसम से मैं कुरान पे हाथ रख के, तुम्हारी फैमिली ने आके यहाँ पर एकदम चाओस क्रिएट किया, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर मगजमारी की, मैडम से बदतमीजी से तुम्हारी बेटी ने, बीवी ने बात की, ऐसा उनका कहना है? उनका कहना है ऑफिशियली बाइट दी है उन्होंने हमको? गलत है, नहीं बोले तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बताओ ना, रिकॉर्डिंग बताओ। अच्छा तुम क्यों खड़े थे वहाँ पर? हाँ, क्यों खड़े थे? मैं तुम्हारी भाभी आ रही थी स्टेशन पे, मैं बोला चल अपन बच्चे को हॉस्पिटल में लेके जाने का, तो मैं बोला मैं बाहर ही खड़ा इन पे। अच्छा, तो इन पे वो आने की तैयारी नहीं थी, गाड़ी आ गई। हाँ, और मैं बोल रहा मैडम गाड़ी आ गई, मैं बोला मेरे बच्चे लोग आ रहे हैं, तो बोले नहीं स्कूल लोग, तो इन्होंने मेरे को पकड़ के यहाँ लेके आया। ठीक है, वो तो कर्मचारी लोग हैं, वो जो ऑफिसर ऑर्डर करेगा उनको वो काम करना होता है। बिल्कुल मान रहे नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा, हाथ जोड़ रहा, पैर पड़ रहा, सब कुछ कर रहा, मला लेकिन नहीं मान काही मला काही घेणं देणं नाही, पण एक सांगू का, इथं सुद्धा सर्व जण सर्व होते, काय काय बोलत होता कुछ तो बोलने का राइट है ना मेरे को, नहीं थोड़ा बहुत तो बोलने का राइट है ना कि मैडम मेरा गुना क्रिमिनल्स है क्या, मेरा गुना क्या, मेरे को क्यों पकड़ रहे, मैंने क्या किया, मैं मेरी औरत का वेटिंग। ठीक है, चलो इतनी बात कर रहा, मेरे को इतना बोलने का तो राइट है ना। ठीक है। मैडम क्या मामला हुआ है जिसकी आपने गिरफ्तारी की है, क्या ऐसा मामला हुआ? राउंड के लिए मैं निकली थी, साथ में मेरा अधीनस्थ सब इंस्पेक्टर था जो वर्दी में था। जैसे कि हमेशा की तरह यहाँ पर चोरी रॉबरी वगैरह तो होती रहती है, तो ये मकसद होता है कि स्टेशन से लेकर एम गेट तक लोगों को मूवमेंट में रखना ज़रूरी है, कोई भी ऐसे स्टेबल नहीं रहेगा एक जगह पर। तो जैसे कि राउंड पर चली गई मैं, स्टाफ भी था, रिक्शा वालों को हटाया कि जैसे बैठे चलिए, आप हिलते रहिएगा, यहाँ पर आपको खड़े नहीं रहना है। कुछ लोग खड़े थे, एक 3 का ग्रुप था, एक आदमी अकेला खड़ा था। 3 का ग्रुप था, मैंने कहा क्या है, चलिए आप, बोले ठीक है मैडम, चले गए, बाहर गए। मेरे साथ स्टाफ भी था, 2 स्टार थे उसके, तो भाई सब इंस्पेक्टर था वो। एक यहाँ पर एक बंदा बाहर का खड़ा था, मतलब पता नहीं, मैंने कहा आप भी चलिए। उनको ये लगा मैं आपका क्यों सुनूं, मैं क्यों हटूं। उसने बोलना कि भाई मेरा मास्क है, सब कुछ है, मैं क्यों हटूं। मैंने कहा भाई आप ये चले गए हैं तो आपको भी जाना है, मैं इधर ही जीवन बाग में रहता हूँ, हम हमेशा आते हैं यहाँ पर, हम ऐसे ही करेंगे, मेरे गुनाह क्या है बताओ। मैंने कहा आपका क्या है, क्या कायदे में बैठ रहे हो, आप ऑफिस में चलो। वहाँ पर मतलब इतने सारे लोग देख रहे हैं और मुझसे वो हुज्जत करने लगा। मैंने कहा आप ऑफिस में चलो, फिर बाद में आपका एक्ट जो भी है आपको बताएंगे। परिवार का कहना है मैडम कि वो अपने परिवार का इंतजार कर, उनका ये कहना था जो है रेलवे के उसमें खड़े थे। तो क्या रेलवे के इसमें खड़े होना क्या गुनाह है? कोई अपने परिवार का इंतजार नहीं कर सकता खड़ा होकर? वो बात नहीं है। रेलवे परिसर एम गेट से स्टार्ट होता है, एम गेट से रेलवे परिसर स्टार्ट होता है। रेलवे परिसर का जो भी प्रीमाइसेस बना है उसमें मूव करना है आपको, ना कि आपको परिवार के लिए खड़े रहने के लिए वो वेटिंग प्लेस बना है। क्योंकि एक खड़ा हो गया, दूसरा खड़ा हो गया, तीसरा खड़ा हो गया। अब इसमें
खड़ा ना रखने का एक ही मकसद होता है कि ऐसा तो कुछ नहीं कि ट्रेन आएगी, यहाँ पर मोस्ट ऑफ कैसे होता है, ट्रेन आई, देखा, स्नैच किया और भाग गया। तो जैसे कि मैं ऑन ड्यूटी थी तो मैंने अपना काम किया कि मूवमेंट में करूँ, फिर वो अपने किसी के लिए रुका है, क्या रुका है, बाहर प्रीमाइसिस में आने का ही ये होता है कि उस आप दौरान उन्होंने बताया था आपसे कि वो अपने परिवार का इंतजार कर रहे हैं। परिवार का इंतजार, कोई तो आने वाला था ऐसे। मैंने कहा फिर आप बाहर खड़े रहो, एम गेट के बाहर खड़े रहो, जस्ट 10 फीट होगा, 10 फीट का ही होगा, ये स्पेस आप खाली करो। फिर मैं अपना चली गई। आने के बाद लगभग 45 मिनट्स के बाद मैं आई, ऑफिस में आई तो वो जो जिनको पकड़ा था, जो आप बता रहे हैं, वो जोर जोर से बोलने लगे क्या किया है मैंने, क्या है ना, मुझे ये बोलने लगे, आते ही ये करने लगे। उनके साथ उनकी शायद 2 लेडीज़ थी, बाद में पता चला एक बेटी थी जो काला बुर्खा पहने हुई थी। धमकाने की बात करने लगी, क्यों पकड़ा, क्या है, अरे भाई शांति से रहो, पहले क्या हुआ मैटर वो तो समझो। आपने पकड़ा ही क्यों, आप क्या, मैं ऐसी हूँ, भाई आवाज़ धीरे से बात करो, आप मेरे ही ऑफिस में आकर मुझसे ऐसे कैसे कर सकते हो, हम ऐसा कर सकते, तुमने ऐसा किया, मैं देखती हूँ, और मेरा रिकॉर्डिंग निकालने लगे, बिना मतलब रिकॉर्डिंग निकालने लगे। कि कहाँ तक ठीक है, मतलब ये है कि आप गलत करो, मैं कुछ चीज़ें ठीक है जैसे मैं निकालने चाह रही, तो आप भी हो उसमें, आप किस लिए आए हो मुझे नहीं पता, मैंने अपना काम परफेक्ट किया। आपको मेरे खिलाफ कुछ है तो आप बताइए, कंप्लेंट कीजिएगा। अब बताइएगा, वो आने के बाद मुझे धमका रहे हैं, मेरे स्टाफ के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, और रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। फिर बोल रहे हैं तुम बहुत अन्याय कर रहे हो, तुम मुझे फांसी पर लगा दो। बाद में बोले मैडम माफ़ कर दो, फिर से बोले ये नहीं हो जाएगा, तुम्हारा भगवान तुमको माफ़ नहीं करेगा, तुम्हारा भगवान तुमको बद्दुआ देगा। ये क्या है, ये आप गुनाह करो मत करो, क्या है, ज़रा साइलेंटली भी कर सकते हो, मतलब आप धमका रहे हो, मतलब लेडीज़ है ये जानकर कि हमारा क्या करेगी। अच्छा ठीक है, और अधिकारी को तुम दबा रहे हो, मतलब पुलिस को दबा रहे हैं, ये मतलब है। ठीक है, अगर मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, कल यही रॉबरी और तुम्हारा चोरी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन है। मैम आप बार बार रॉबरी, चोरी, स्नैचिंग की बात कर रही है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर और रेलवे प्रीमाइसिस में वो आपका कर्तव्य है, उसीलिए आप सीनियर पीआई है यहाँ पर, लेकिन इस मामले से आप विशेष उन बातों को क्यों जोड़ रही है, क्या बात है? बात यह है कि कौन किस रूप में यहाँ पर खड़ा रहता है ये हम आप नहीं जान सकते, हमारी पुलिस की नज़र है। मैं राउंड पर गई थी, मुझे जो दिखा, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, और ये मूवमेंट वाला एरिया है, स्टेबल और कबूतर को दाने खिलाने वाला एरिया नहीं है। तो कौन है क्या है ये नहीं, पुलिस की नज़र ये जानती कि आप स्टेबल नहीं रह सकते, आप मूवमेंट कीजिए, आप हिलते रहिए। और बकाए अब जब अधिकारी विद स्टाफ आ रहे हैं और बाहर का आदमी सुन भी नहीं रहा है, इसका मतलब हमको आप दबा रहे हो। बाकी के सुन रहे हैं, बाकी के बोले ठीक है मैडम हम जा रहे हैं, बाहर जाके वहाँ पर वेट किए। तो इनको क्या अलग अपना ये था, प्रॉब्लम था तो आप बताते बराबर थे। आप हमसे हमारे कार्य में बाधा नहीं उत्पन्न कर सकते, आप हमको चिल्ला रहे हो, ऑन द स्पॉट चिल्ला रहे हो, पूरा पब्लिक देख रही है, क्या जान रहे हैं आप, क्या बोलना क्या चाह रहे हो आप, ये मैं कह रही हूँ। चोरी रॉबरी, उनकी जैसे बुरखे वाली आपने लेडी जैसे कहा, आपने उनको ये भी कहा कि आपके सर पे रिंकल्स है जिसकी वजह से मुझे बुरा लग रहा है और मैं उसके ऊपर भी केस बनता। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल गलत है। उनका सिर्फ चेहरा मतलब आंखें दिख रही थी, और मुझे ऐसे सिलवटे आकर बोल रहे तुमने ऐसा क्यों पकड़ा, क्या किया। मैंने कहा आराम से बात करो, आप इतना एटीट्यूड से क्यों बात कर रहे हो। अगर उनको किसी की बात बोलने की है तो मैडम क्या किया, बात क्या हुआ, क्या नॉर्मली बात है। मुझे धमका रहे थे, और वो मैं उनकी फेसिंग नहीं रीड कर सकती, उनकी आइज रीड की, क्योंकि उन पर बुरखा था, और ऐसा बोलकर गई कि जैसे कि बस मारना ही मुझे बाकी था, और चली गई। ऐसे मतलब कोई भी आएगा धमका कर जाएगा, मतलब हम लोग दब कर रहेंगे, मतलब काम ही नहीं होगा इससे। तो एक लेडीज़ हूँ इसलिए परेशान किया जा रहा है क्या मुझे, मैं लेडीज़ हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, ये आप लोग ही मुझे बता रहे हैं, इसके लिए आप मुझे मोटिवेट करना चाहिए। या एक आदमी गलत कर रहा है, वो यहाँ पर बोल रहा है तुम्हारा भगवान तुमको बद्दुआ देगा। हम लोग आपको गलत नहीं बोल रहे, नहीं मैं आपको बता रही हूँ, वो हमारा काम है, हम सिर्फ जो इशू क्रिएट हुआ है मैडम उतनी ही बात कर रहे हैं, आपको गलत नहीं बोल रहे। बहरहाल जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उसके ऊपर आप किस तरह की कार्रवाई कर रही है, क्या गुनाह दाखिल कर रही है। मेरे ऑफिस में आकर उनके परिवार द्वारा मुझे धमकाया गया, मेरे स्टाफ के सामने मेरी बेइज्जती की, मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न किया, और मतलब यहाँ पर आकर मतलब रेलवे प्रीमाइसिस में कोई भी आएगा फिर बात ये है। तो वही 145B 146 147 रेलवे। रेलवे, ठीक।
हो